राधे राधे भक्तों, आप सभी भक्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम अगहन मास के दूसरे गुरुवार के दिन सुनेंगे अगहन गुरुवार श्री महालक्ष्मी व्रत कथा। अगहन माह में प्रत्येक गुरुवार को महालक्ष्मी की पूजा करने का महत्व है और ऐसी मान्यता है कि महालक्ष्मी की पूजा करने से महालक्ष्मी प्रसन्न होकर सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करती है। माता लक्ष्मी की कृपा सदैव हमारे पूरे परिवार पर बरसती रहे और परिवार में सुख शांति का माहौल बना रहे, तो अगहन माह के सभी गुरुवार के दिन महालक्ष्मी के निमित्त व्रत और उनकी विधिवत पूजा करनी चाहिए और व्रत कथा सुननी चाहिए। तो चलिए अब सुनते हैं अगहन गुरुवार महालक्ष्मी व्रत की कथा। एक समय द्वापर युग में सौराष्ट्र देश में भद्रश्रवा नाम का राजा राज्य करता था। वह राजा बहुत प्रतापी और पराक्रमी था। उसकी रानी का नाम सूरज चंद्रिका था। वह बहुत सुंदर, सुलक्षणा और पतिव्रता नारी थी। रानी और राजा को 7 पुत्रों के बाद एक कन्या का वरदान प्राप्त था। उन्होंने अपनी कन्या का नाम श्याम बाला रखा था। एक बार माता महालक्ष्मी जी के मन में आया कि वह भद्रश्रवा राजा के महल में जाकर रहे, जिससे राजा को और भी धन दौलत की प्राप्ति होगी और वह अपनी प्रजा को और भी सुख दे पाएगा। ऐसा सोचकर महालक्ष्मी जी ने एक बूढ़ी औरत का रूप धारण किया और हाथ में लाठी लिए राजा के महल में पहुंच गई। उन्हें देखते ही एक दासी उनके पास आई और उनसे उनका नाम, धाम, काम, धर्म सब पूछने लगी। ब्राह्मणी का रूप धारण करे महालक्ष्मी जी बोली, बेटी, मेरा नाम कमला है और मेरे पति का नाम भुवनेश्वर है। हम द्वारिका में रहते हैं। तुम्हारी रानी पिछले जन्म में एक वैश्य की पत्नी थी, जो कि बहुत गरीब थे। गरीबी के कारण हर रोज उनके घर झगड़े और क्लेश होते थे। इससे तंग आकर एक दिन वह घर छोड़कर चली गई और जंगल में खाली पेट भटकने लगी। उसकी इस दुर्दशा पर मुझको दया आई। तब मैंने उसे सुख संपत्ति देने वाली महालक्ष्मी व्रत की कथा सुनाई। मेरे कहने पर उसने श्री महालक्ष्मी का व्रत किया, जिससे महालक्ष्मी प्रसन्न हुई और उसकी गरीबी दूर हो गई। उसका घर संसार धन धान्य से भर गया। इसके बाद वह दोनों पति पत्नी परलोक से धार गए और लक्ष्मी लोक में उन्होंने निवास किया। जितने सालों तक उन्होंने यह महालक्ष्मी व्रत किया, उतने हजारों सालों तक उन्होंने सुख भोगा। अब उसका जन्म राजघराने में हुआ है, परंतु वह श्री महालक्ष्मी का व्रत करना भूल गई है। मैं यहाँ उसे व्रत याद दिलाने आई हूँ। यह सब बातें सुनकर दासी ने उस वृद्ध महिला को प्रणाम किया। फिर श्री महालक्ष्मी व्रत की पूजन विधि पूछी। तब उस वृद्धा के रूप में आई महालक्ष्मी ने दासी को महालक्ष्मी व्रत की संपूर्ण विधि बता दी। फिर दासी ने उस वृद्ध ब्राह्मणी को प्रणाम किया और महल के अंदर रानी को बताने चली गई। उधर रानी को अपने ऐश्वर्य पर बहुत घमंड था। दासी द्वारा बताई गई वृद्ध महिला की बातें सुन रानी आग बबूला हो गई और द्वार पर खड़ी महालक्ष्मी पर बरस पड़ी। वह नहीं जानती थी कि साक्षात महालक्ष्मी बूढ़ी महिला का रूप धारण कर उसके द्वार पर आई है। रानी का बुरा व्यवहार और अपना अनादर देखकर माता लक्ष्मी ने वहां रुकना ठीक नहीं समझा। वह वहां से तुरंत चल पड़ी। रास्ते में उन्हें रानी की पुत्री श्याम बाला मिली। उस वृद्ध महिला ने राजकुमारी श्याम बाला को उसके माँ के बुरे व्यवहार की सारी बातें बता दी। यह सुन श्याम बाला ने महालक्ष्मी जी से अपनी माँ के बुरे व्यवहार के लिए क्षमा मांगी। माता लक्ष्मी को राजकुमारी पर दया आ गई। उन्होंने राजकुमारी श्याम बाला को महालक्ष्मी व्रत के बारे में बताया। श्याम बाला ने श्रद्धा और विश्वास से श्री महालक्ष्मी व्रत किया। परिणाम स्वरूप राजा सिद्धेश्वर के सुपुत्र राजकुमार मालाधर से उसका विवाह हो गया और वह अपने पति के साथ ससुराल में आनंद से दिन बिताने लगी। उधर दूसरी ओर महालक्ष्मी जी का रानी पर प्रकोप हुआ, जिसके कारण राजा भद्रश्रवा का संपूर्ण राज्य नष्ट हो गया। खाने तक के लाले पड़ गए। ऐसी हालत में इधर उधर भटकते हुए राजा और रानी जंगल में रहने लगे। एक दिन रानी राजा से बोली, स्वामी, हमारे दामाद इतने बड़े राजा हैं, धनवान हैं, ऐश्वर्यशाली है। उनके पास जाकर आप उन्हें अपना हाल बताइए, वह जरूर हमारी मदद करेंगे। यह सुन राजा भद्रश्रवा अपने दामाद के पास जाने के लिए तैयार हो गए। दामाद के राज्य में पहुंचकर वह एक तालाब के किनारे विश्राम करने लगे। वहां आती जाती दासियों ने उन्हें देखा तो विनम्रता से पूछने लगी कि आप कौन हैं। जब उन्हें पता चला
कि यह रानी श्यामबाला के पिता है तो वह दौड़ती हुई रानी श्यामबाला के पास गई और उन्हें सारी बात बता दी। रानी ने दासी के हाथों राज परिधान भेजकर ठाट बाट से अपने पिता का स्वागत सत्कार करवाया। जब वह लौटने लगे तो सोने की मोहरों से भरा एक घड़ा अपने पिता को श्यामबाला ने दिया। जब राजा भद्रश्रवा वापस अपने घर लौटे तो उन्हें देखकर रानी बहुत प्रसन्न हुई। जैसे ही राजा ने सोने की मोहरों से भरा हुआ घड़ा रानी को दिया तो उन घरों में भरा हुआ धन कोयलों में बदल गया। यह सब माता लक्ष्मी के प्रकोप से हुआ था। इस प्रकार दुर्दशा में उनके कई दिन बीत गए। अब रानी स्वयं अपनी कन्या के पास गई। यह दिन अगहन माह का अंतिम गुरुवार था। वहां श्यामबाला ने श्री माता लक्ष्मी जी का व्रत किया, पूजा करी और अपनी माता से भी व्रत करने को कहा। श्री महालक्ष्मी जी का व्रत करने के बाद रानी अपने घर में आ गई। यह व्रत करने के बाद उसे एक बार फिर अपना राजपाट, धन ऐश्वर्य प्राप्त हो गए। वह फिर से सुखमय जीवन बिताने लगी। कुछ दिनों बाद श्यामबाला अपने पिता के घर आई। उसे देखकर रानी को पिछली सारी बातें याद आ गई कि जब उनकी दुर्दशा आई थी तो कैसे उनकी पुत्री ने अपने पिता को घड़ा भरकर कोयले दिए थे और कोई मदद नहीं की थी। तब रानी ने अपनी पुत्री का कोई आदर सत्कार नहीं किया और बार बार उसका तिरस्कार करने लगी। जब राजकुमारी श्यामबाला वापस जाने लगी तो रानी ने उसको कुछ भी नहीं दिया। तब अपने घर वापस लौटते वक्त श्यामबाला ने पिता के घर से थोड़ा सा नमक ले लिया। जब वह वापस अपने ससुराल पहुंची तब उसके पति ने पूछा कि मायके से क्या लाई हो। इस पर उसने जवाब दिया कि वहां का सार लाई हूँ। तब पति ने पूछा कि इसका क्या मतलब हुआ। श्यामबाला बोली, धीरज रखिए, सब पता चल जाएगा। उस दिन श्यामबाला ने कई तरह के पकवान बनाए और उनमें नमक नहीं डाला और बिना नमक का भोजन अपने पति को परोस दिया। जब राजा को भोजन में कोई स्वाद नहीं आया तो वह बोला कि आज यह खाना कैसे बेस्वाद बना है। तब श्यामबाला ने राजा की थाली में अपने पिता के यहाँ से लाया हुआ नमक डाल दिया, जिससे भोजन में स्वाद आने लगा। तब श्यामबाला अपने पति से बोली, यही है मेरे मायके से आया हुआ सार। पति को उसकी बात सही लगी। वे दोनों भोजन करने लगे। इसी प्रकार जो भी व्यक्ति पूरी श्रद्धा भाव से माँ लक्ष्मी की पूजा करता है उसे महालक्ष्मी की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। सुख, संपत्ति और शांति की प्राप्ति के साथ साथ सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। हे माता लक्ष्मी, जैसी कृपा श्यामबाला पर करी वैसे ही इस कहानी को कहते, सुनते और हुंकार भरते सब पर करना। जय माँ लक्ष्मी। कथा समाप्त। भक्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।